जिन्होंने हमें आपको समाजवादी आंदोलन दिया है, जहां हम 15 अगस्त को देश खुशहाल हो, तरक्की करे, दुनिया में हमारा देश भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे, विकसित भारत बने, किसान खुशहाल हो, हर नौजवान को नौकरी रोजगार मिले, हमारे व्यापारी भी तरक्की करें और कम से कम दुनिया के व्यापार में अपना स्थान बनाएं। ये आज हम सब लोग संकल्प लेते हैं और संकल्प ये भी लेते हैं, आज स्वतंत्रता दिवस के दिन हम लोग संविधान को मजबूत करेंगे और संविधान मजबूत करने के लिए कोई भी त्याग करना पड़ेगा तो हम लोग त्याग करने के लिए तैयार रहेंगे। आज जब अखबार उठाया हम लोगों ने तो अखबारों में बहुत सारे विज्ञापन आए हैं और विज्ञापनों में जो एक विज्ञापन सबसे प्रमुखता से छपा है वो सरकार बता रही है पर कैपिटा इनकम। पहले पर कैपिटा इनकम क्या थी और आज पर कैपिटा इनकम क्या है, प्रति व्यक्ति आय पहले क्या थी और आज प्रति व्यक्ति आय क्या है। सरकार बता रही है कि उन्होंने दुगनी तरक्की की है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। वहीं हमें पीछे मुड़ के ये भी देखना है कि अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं, तो दुनिया में जो खुशहाल देश हैं, तरक्की किए हुए देश हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था हमारे आसपास है या हमसे आगे है, वहां पर प्रति व्यक्ति की आय क्या है। अगर हम तुलना करें तो हमारा भारत देश कहीं भी टिकता नहीं, कहीं भी दिखाई नहीं देता है। इसलिए आज जब हम आजादी का त्योहार मना रहे हैं तो हमें ये भी चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से दुनिया में देश तरक्की किए हैं उसी तरीके से हमारा देश भी तरक्की करे और हमारा देश भी खुशहाल हो। और खुशहाली के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा किसान खुशहाल हो, हमारी खेती बाड़ी अच्छी हो, पैदावार अच्छी हो, हमारे किसान के खेतों तक पानी पहुंचे, समय पर बीज मिले, समय पर उसे खाद उपलब्ध हो जाए, समय पर कीटनाशक दवाइयां मिल जाएं और समय पे ही जब पैदावार तैयार हो जाए तो उसे कीमत मिल जाए। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी सबसे ज्यादा गरीब और सबसे ज्यादा तकलीफ परेशानी में और चिंता का विषय अगर किसी के सामने है तो हमारे किसानों के सामने है। जहां हम पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं, वहीं हमें करोड़ों परिवारों को राशन देना पड़ रहा है। दुनिया में शायद कोई देश ऐसा नहीं होगा जहां पर इतना राशन देना पड़ रहा हो हमारे गरीबों को, लेकिन हमारे भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है, बड़ी संख्या में हमें राशन देना पड़ रहा है। और मिलावट तो ऐसी हो रही जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जहां मिलावट के लिए सरकार काम करना चाहती है, वहीं सरकार खुद पेट्रोल में मिलावट करा रही है। पेट्रोल डीजल की भी कीमतें बढ़ रही हैं। हमारी विदेश नीति के कारण हमारी अर्थव्यवस्था भी चौपट हो रही, महंगाई का भी सामना करना पड़ रहा है। न केवल महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, धीरे धीरे हम देख रहे हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था भी चौपट हो गई है। कहीं दुनिया में प्राइमरी स्कूल बंद नहीं हो रहे होंगे। जो विकसित देश हैं वो आज भी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं, इलाज पे ध्यान दे रहे हैं, दवाइयों पे ध्यान दे रहे हैं कि उनकी जनता को सही शिक्षा और सही स्वास्थ्य मिल जाए। वहीं जब हम देखते हैं सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल अगर कहीं बंद हुए तो वो उत्तर प्रदेश में 26,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए और पूरे देश का आंकड़ा जो बताता है वो है 1 लाख के लगभग प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं। सोचिए, प्राथमिकता में जो सबसे जरूरी चीज है, आजादी के बाद अगर हम पढ़े लिखे होते हमारा देश और खुशहाली के रास्ते पे जाता। लेकिन आज जो सत्ता में सरकार है वो हमारे शिक्षा पर भी सबसे ज्यादा संकट पैदा कर रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग तो ऐसा है जिसको खुद ही इलाज की जरूरत है। पूरा स्वास्थ्य विभाग जाने कैसा हो गया है। पहले तो अस्पताल में डॉक्टर नहीं और डॉक्टर मिल भी जाए तो दवाई नहीं, सीएससी पीएससी पे कोई पूछने वाला नहीं है।
और जिला अस्पतालों का हाल तो आप सब जानते ही होंगे क्या हाल हो गया है। कहने को तो मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर होने चाहिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए, जो लैब टेक्नीशियंस होने चाहिए, जो और पढ़ाई कराते हैं, वो है ही नहीं उपलब्ध। और उसका परिणाम है कि जिस क्वालिटी के, जिस अनुभव के साथ हम लोग डॉक्टर तैयार करना चाहते हैं, शायद हम डॉक्टर भी तैयार नहीं कर पा रहे हैं। और उसका परिणाम यह है कि कई बार हम लोगों को जानने को मिलता है, अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि दवाई सही न देने की वजह से या दवाई समय पर न मिलने की वजह से, इलाज समय पर न मिलने की वजह से हम अपने परिवार के सदस्य को खो देते हैं। ये जहां इलाज, दवाई का इंतजाम इन्होंने बर्बाद किया है, वहीं आप देख रहे होंगे कि एम्बुलेंस भी अब समय पर नहीं पहुंच रही है। आज ही तस्वीर भी आई अखबारों में और कल से सोशल मीडिया पे वो वीडियो भी चल रहा है, जहां कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी का गांव जिसको कहा जाता है बाहा क्षेत्र में, वहां उस गर्भवती महिला को सोचिए चारपाई पे ले जाकर के अस्पताल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं लोग, घर परिवार के लोग वैसे चारपाई पे लेकर के जा रहे हैं। सोचिए, क्या कल्पना कर सकते हैं जहां हम सैटेलाइट, ड्रोन, मिसाइल्स इनकी बात कर रहे हो या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो हम लोग, वहीं पर सोचिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना खराब है कि गरीब को हम एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे, अस्पताल तो दूर रहे। न केवल ये, बल्कि शहरों में कूड़ा देखो कितना है। जिस सरकार ने कहा कि सबसे पहले हम सफाई करेंगे, देश के प्रधानमंत्री से लेकर के बड़े बड़े लोगों ने झाड़ू उठाया था, आज पीछे मुड़कर के देखो कूड़ा ही कूड़ा दिखाई दे रहा है। हर जगह कूड़ा है, चाहे शहर हो, गांव हो, भंडार लगा हुआ कूड़ों का। कूड़ा हटा नहीं पा रही है सरकार। और तहसीलों की व्यवस्था क्या है सोचिए आप, तहसील की व्यवस्था क्या है सोचिए आप। तहसील से लेकर के थाना और पुलिस, इतनी खराब पुलिस कभी नहीं होगी जो इस सरकार में हो गई है। पूरी पुलिस न जाने क्या काम कर रही है। जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर का दावा कर रही है वो आंकड़ों में तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन टीवी, अखबारों पे तो दिखाई दे रही है। और उसका कारण यही है कि पॉलिटिकल मेकअप के लिए, पॉलिटिकल अपना फेस साफ रखने के लिए सबसे ज्यादा बजट दिया जा रहा है हमारे प्रेस के साथियों को। जो यहां बैठे हैं शायद उनको नहीं मिल रहा है, जो यहां नहीं है उनको बड़े पैमाने पर मिल रहा है। अभी तक शायद देश में किसी सरकार ने इतना प्रेस को पैसा नहीं खर्च किया होगा जितना ये सरकार में खर्च किया जा रहा है। कुछ अनपढ़ लोग भी आए हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। तो सोचिए आप, पॉलिटिकल मेकअप के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए कितना पैसा खर्च हो रहा बजट का। 250-300 करोड़ से शुरू हुआ और सुनने में आ रहा है कि इस वर्ष में लगभग 2000 करोड़ रुपए दिया गया है विभाग को। सोचिए, इतने वर्षों से लगातार बजट बढ़ता चला जा रहा है। हमारे दाना गाना वालों के लिए बजट बढ़ रहा है, लेकिन जो मूल, जो बेसिक चीजें, पढ़ाई, इलाज, उसके बजट में लगातार कमी करते जा रही सरकार। और सोचिए क्या मना रहे हैं ये लोग। ये स्वतंत्रता दिवस नहीं मना रहे थे कल, सोचिए क्या त्योहार मना रहे थे ये लोग कल। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विभाजन, विविधता दिवस मना रहे थे। सोचिए, ये स्वतंत्रता दिवस की नई तैयारी कर रहे थे, ये मना रहे थे पूरी भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उनके संगी साथी, अंडरग्राउंड लोग, अनरजिस्टर्ड लोग जो दिखाई नहीं देते हैं,
वो लोग मना रहे थे विभाजन विभीषका दिवस, और वो इसलिए मना रहे थे कि उनके लिए विभाजन ही उत्सव है। उन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया हो न दिया हो, लेकिन विभाजन में योगदान जरूर रहा है उनका। और भाजपाई और संघी साथियों का लक्ष्य विभाजन था, यही उपलब्धि है। इसीलिए आज भी वो विभाजन का ही त्योहार मना रहे हैं। और विभाजन उनका आजादी से पहले भी लक्ष्य था, और विभाजन आजादी के बाद भी है उनका कार्यक्रम। और आज भी अगर हम लोग देखें तो विभाजन ही उनका कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए उनसे, ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना पड़ रहेगा। और इसलिए मना रहे हैं, इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस में उनका कोई योगदान नहीं था। अगर उनका योगदान रहा हो तो जरूर उसके लिए वो उत्सव मनाते। कहते हैं कि उनमें बहुत सारे लोग मुखबिर थे, मुखबिरी किया करते थे। तो जो अंडरग्राउंड हैं, तो वो सोचो कैसे उत्सव मना पाएंगे। वो अंडरग्राउंड ही काम करते थे, पहले भी अंडरग्राउंड काम करते थे और आज भी वो अंडरग्राउंड रह करके ही काम कर रहे हैं। और जब कभी उनसे स्वतंत्रता दिवस की बात करो या स्वतंत्रता की, तो कई बार देखने को मिलता है कि वो मुंह फेर लेते हैं। जिन्होंने तिरंगा का कभी सम्मान न किया हो, जिन्होंने तिरंगा का कभी सम्मान न किया हो, वो आज तिरंगा लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं। सच्चाई तो यह है, भाजपा और आजादी विलोम है, एक दूसरे के विपरीत हैं। इनका राष्ट्रवाद एकरंगी है, लेकिन हमारा आपका बहुरंगी है। हम सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं, हम लोग समाजवादी हैं। और सच्चाई तो यह है कि तिरंगे से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमारे साथी जानते होंगे कि कई स्थान इनके ऐसे थे जिस पर कभी तिरंगा नहीं लगा, ना आजादी से पहले ना आजादी के बाद। लेकिन इधर सुना है थोड़ा बदलाव किया है उन्होंने, जिस तरीके से आधे को फुल कर लिया इन्होंने, इसी तरह कुछ बदलाव किया है। जो भाजपाई घर घर तिरंगा कार्यक्रम चला रहे हैं, जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, सच्चाई तो ये है, इनको मन मन तिरंगा कार्यक्रम चलाना चाहिए। घर घर तिरंगा वाले कार्यक्रम चलाने वाले लोगों को, जिन्होंने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, उन्हें कम से कम मन मन तिरंगा कार्यक्रम चला करके एक बार दोबारा उन्हें साबित करना चाहिए कि वो जिस तरीके से आम जनता राष्ट्रवादी है, वैसे वो भी हैं। इसलिए इन लोगों से बहुत सावधान रहना पड़ेगा हम लोगों को। और जब आज अखबार देखते हैं तो पहले तो पीने के पानी का ऐड आता था, अब सुनने में आ रहा है कि अपने कमरे की हवा साफ करने वाली भी मशीन का आ गया है। अगर आज अखबार खोल के देखोगे आप, तो पहले पानी पीने का साफ कैसे होगा, जीरो बैक्टीरिया कैसे होगी, या पानी के जो पैरामीटर्स होते हैं वो कैसे बेहतर होंगे, उसके लिए ऐड आता था, विज्ञापन आता था। अब तो सोचिए विज्ञापन आ रहा है कि आपको अगर अपने कमरे में हवा साफ चाहिए तो उसके लिए भी मशीन खरीद लो। सोचिए हमारी कितनी प्रदूषित हो गई है हवा, का क्या हाल है, पानी का क्या हाल है, नदियों का क्या हाल है। कि हम मां गंगा को साफ कर देंगे। मां गंगा में कोई सफाई, जैसे पैरामीटर्स पहले थे वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। और सच्चाई तो ये, पहले से ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है। और आज जब अखबार देखा है तो सोनमती को भी ये साफ करना चाहते हैं। जिस गोमती को हम लोग साफ कर रहे थे, कैसे नदी साफ बहती है, सुनने में आया कि अब वो
और तब जब कितने दिन बचे हैं बताओ आप। अगर 15 अगस्त आज हम लोग जब स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, अगले महीने के 30 दिन, फिर 30 दिन, फिर 30 दिन, तो कितने बचे दिन। और 2027 में तो अलग तरह का माहौल होगा। तो अब तो बहुत कम दिन बचे हैं हम लोगों के लिए, आपके लिए। अभी अभी तो हम लोगों ने हराया